अमृतसर से लाहौर सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है और ये फ्लाइट एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर मुड़ती है। एक बार फिर से पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल परमिशन डिनाई कर देते हैं। हम लैंड नहीं होने देंगे इस प्लेन को पाकिस्तान में। उन्हें खतरा था कि हाईजैकर्स पायलट को प्रेशराइज करके जबरदस्ती लैंडिंग कराएंगे लाहौर के एयरपोर्ट पर। तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर एक्चुअली में सारी लाइट्स को बंद कर दिया जाता है। जो भी नेविगेशनल एड्स और लाइटें मौजूद थी एयरपोर्ट पर सब टर्न्ड ऑफ, ताकि प्लेन को लैंड करना भी चाहे तो करना बहुत मुश्किल हो बिना लाइटों के। लेकिन कैप्टन शरण के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा होता है हाईजैकर्स की तरफ से कि वो कहते हैं हमें नहीं फर्क पड़ता यहाँ रनवे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, हमें प्लेन को लैंड कराना है, कहीं भी करा लो लैंड। तो फ्लाइट धीरे धीरे नीचे आती है और अचानक से कैप्टन शरण रियलाइज करते हैं कि वो एक हाईवे के ऊपर क्रैश लैंड करने जा रहे हैं। ये देखकर वो एक फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, हम एक हाईवे पर क्रैश लैंड कर जाएंगे अगर हमें आपने अपने एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करने दिया। ये सुनकर फाइनली एयर ट्रैफिक कंट्रोल लाहौर एयरपोर्ट का एग्री कर जाता है और ये प्लेन लाहौर में लैंड करता है 8:07 पर। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को बोला जाता है कि प्लीज इस प्लेन को दोबारा से मत उड़ने देना। इंडिया का प्लान था कि इस्लामाबाद में बैठे इंडियन हाई कमिश्नर जी पार्थ सारथी को भेजा जाएगा हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए। यहाँ पाकिस्तान के इस एयरपोर्ट पर फाइनली इस विमान को रीफ्यूल किया जाता है और प्लेन को दोबारा टेक ऑफ होने से रोकने के लिए फिर से लाइटें स्विच ऑफ कर दी जाती हैं और कमांडोज इस प्लेन को घेर लेते हैं। अपेरेंटली हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने की भी कोशिश करी जाती है पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा। वो कहते हैं कि औरतों और बच्चों को रिलीज कर दो, लेकिन ये नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं। हाईजैकर्स इस बात से फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है उनके नेगोशिएशंस का, उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा है अभी तक। एक और पैसेंजर पर हमला किया जाता है, रूपेन कटियाल, 25 साल के गुड़गांव के आदमी जो अपनी वाइफ के साथ हनीमून से लौट रहे थे। बाद में चलकर रूपेन का देहांत भी हो जाता है। One passenger, Rupen Katyal, returning from his honeymoon, was brutally stabbed to death. पाकिस्तान का यहाँ पर काम था इंडियन हाई कमिश्नर को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करना कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ सके नेगोशिएशन के लिए, लेकिन 3 घंटे लेट वो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जाता है। जब तक वो लाहौर पहुँचते हैं पता चलता है कि प्लेन दोबारा से टेक ऑफ कर चुका है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया जब वहाँ एयरपोर्ट पर सारी लाइटें स्विच ऑफ कर दी गई थी, कमांडोज ने पूरे प्लेन को घेर लिया था, फिर भी कैसे प्लेन टेक ऑफ कर गया? इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन आगे की कहानी में कुछ क्लूज जरूर मिलते हैं। फ्लाइट को अब लाहौर से ओमान की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन वहां भी रिजेक्शन मिलता है, परमिशन नहीं मिलती लैंड करने की। अगली लैंडिंग इस फ्लाइट की होती है दुबई के अल मिन्हाद एयरबेस पर रात के करीब 3 बजे। यहाँ पर कड़ी नेगोशिएशंस के बाद फाइनली जाकर हाईजैकर्स 26 पैसेंजर्स को रिलीज करते हैं। इंडियन एयरलाइंस का एक स्पेशल रिलीफ एयरक्राफ्ट बुलाया जाता है दुबई में और वो इन पैसेंजर्स को ले जाकर वापस इंडिया छोड़ के बताया जाता है इनके द्वारा कि 5 हाईजैकर्स थे जिन्होंने अपने अलग अलग नाम रख रखे थे। सबसे बड़ा इनका लीडर जो अपने आप को चीफ करके पुकारता था, और इसके अलावा जो 4 रहे वो बर्गर, डॉक्टर, शंकर और बोला। ये इनके फर्जी नाम थे जो ये इस्तेमाल कर रहे थे हाईजैकिंग के वक्त, लेकिन इनके असली नाम हमें बाद में पता चलते हैं। इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शकीर। ज्यादातर हाईजैकर्स ये खुद पाकिस्तान के थे। कैप्टन और होस्टेजेस दोनों बाद में बताते हैं हाईजैकर बर्गर के बारे में कि उसने लोगों का दिल जीत लिया था फ्लाइट पर, गाना गाकर, जोक सुनाकर और उनके साथ बातचीत करके।